हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाले केना छी यहाँ सब कैसन वानी। हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा मीन राशि के बारे में चर्चा करने वाला हूं। ये जो मार्च का महीना शुरू हो चुका है वो मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किस मामले में ये समय अच्छा तो किस मामले में ये समय बुरा रहेगा। मित्रों, एक बात और कि आपके सामने में जो अभी कुंडली दिखाई दे रही है, बोर्ड जो दिखाई दे रही है, ये एक गोचर कुंडली है। ये आपका लग्न कुंडली बिल्कुल नहीं है। गोचर कुंडली और लग्न कुंडली में उतना ही अंतर है जितना दिन और रात में, जमीन और आसमान में। ये एक सामान्य राशिफल है। ये एक सामान्य राशिफल है और सामान्य तो सामान्य ही होता है। जब आपकी लग्न कुंडली देखी जाती है तो उसके द्वारा किया गया एक एक शब्द फलादेश का सच साबित होता है। लेकिन ये गोचर कुंडली है और मीन राशि के लोग इस दुनिया में सिर्फ आप ही एक नहीं हो, लाखों करोड़ों अरबों लोग मीन राशि के हैं। इसीलिए गोचर कुंडली का फलादेश राशि फल आपको हमेशा 50 से लेकर के 90% तक ही सच साबित होता है। मित्रों, अगर लग्न कुंडली में समय बहुत अच्छा चल रहा है, लग्न कुंडली में सब कुछ बढ़िया चल रहा है और अगर गोचर का भी फलादेश मैं करता हूं अच्छा चल रहा है गोचर में भी, तो आप ये मान करके चलो कि जिंदगी में 4 चांद लगने से दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। लेकिन अगर लग्न कुंडली में ग्रह स्थिति आपके पक्ष में नहीं है, अगर लग्न कुंडली में ग्रह विपरीत स्थिति में है और गोचर का फलादेश बहुत ही अच्छा है, तो आप ये मान करके चलो कि कभी भी आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। 50 से लेकर के 80-90% तक आपको रिजल्ट जो है सो मिलेगा गोचर का। इसीलिए लग्न कुंडली को देखना अति आवश्यक है। लग्न कुंडली में किस ग्रह की महादशा चल रही है, किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, वो ग्रह आपके लिए कितने डिग्री पे बैठा हुआ है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, इन सभी बातों के बारे में देखने के बाद ही फाइनल डिसीजन, निर्णय लिया जाता है। मित्रों, आइए अब एक एक करके चर्चा शुरू करते हैं। आपके सामने में जो कुंडली है आप देख रहे होंगे कि आपके कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य और बुध देवता बैठे हुए हैं। दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। तीसरे भाव में उच्च के राहु देवता बैठे हुए हैं। फिर 4, 5, 6, 7 और अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं है। नवम भाव में जहां पर में 8 लिखा हुआ है वहां पर में उच्च के केतु देवता विराजमान है। 10वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। एकादश भाव में फिर से शुक्र, बुध, मंगल और शनि देवता विराजमान है और 12वें भाव में गुरु, बुध और सूर्य विराजमान है। आपको इसमें नजर आ रहा होगा कि 2-2 बार सूर्य लिखा हुआ है, 3-3 बार बुध लिखा हुआ है। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ ये हुआ कि एक बार नहीं 2 बार सूर्य देवता अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, ग्रह घर को बदलेंगे और बुध देवता 3 बार। उन सब का फलादेश भी बदल जाएगा उन सब के ग्रह स्थिति के अनुसार। आइए सूर्य से ही चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, सूर्य देव आपके कुंडली के 12वें भाव में 14 मार्च तक रहेंगे, जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। 14 मार्च तक सूर्यदेव का क्या क्या फल आपको देखने को मिलेगा, आइए मैं आपको एक झलक दिखा देता हूं।
ये जो 12वां भाव है आपके खर्चे का होता है, यानी कि खर्च जो आप करते हो उसका, व्यय का। सूर्यदेव के यहां बैठने के कारण सूर्यदेव आपको खर्चा ज्यादा से ज्यादा करवाने की कोशिश करेंगे। ये जो 12वां भाव है आपके शय्या सुख का भी होता है, तो शय्या सुख में भी आपको कमी देखने को मिलेगा। ये जो 12वां भाव है मित्रों, आपके लिए हानि का भी होता है, धन हानि का। सूर्यदेव के कारण 14 मार्च तक आपको धन हानि का विशेष योग बन रहा है। सूर्यदेव 14 मार्च तक 12वें भाव में ही रहेंगे, जिसके कारण के धन हानि के साथ साथ ये जो भाव है आपके अस्पताल के खर्च का भी होता है। तो आपको अस्पताल का खर्चा भी जो है कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ आपका 14 मार्च तक जाता रहेगा, आपका कुछ पैसा लगेगा। ये जो 12वां भाव है आपके आंख का भी होता है, तो आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी अगर आपको है तो इस समय में वो परेशानी थोड़ी सी ज्यादा परेशान कर सकती है। अगर नहीं है तो कोई माइनर प्रॉब्लम आपके सामने में आ सकता है। सूर्य की 7वीं दृष्टि छठे भाव पर में 14 मार्च तक क्या होगा कि सूर्यदेव आपके दुश्मनों की संख्या को बढ़ाएंगे, आपको किसी न किसी प्रकार से चिंता में डालने का प्रयास करेंगे, हेल्थ वाइज इशू देने की यानी कि रोग से ग्रसित करने का प्रयास करेंगे। अगर आप कर्ज लेना चाह रहे थे आपको नहीं मिल पा रहा था, अगर आप लोन लेना चाह रहे थे आपको नहीं मिल पा रहा था, तो इस समय में आपको कर्ज और लोन जो लेना चाहते हो वो मिल जाएगा। लेकिन जो लोग पहले से ही कर्ज लेके बैठे हुए हैं, लोन लेके बैठे हुए हैं, उनको इस समय में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग केस मुकदमा लड़ रहे हैं, जिनके ऊपर में केस फौजदारी मुकदमे चल रहे हैं, उनको इस समय में विशेष तौर पर में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मित्रों, ये जो छठा भाव है आपके मामा पक्ष का भी होता है, वहां से भी अगर किसी प्रकार के लाभ की आशंका लिए बैठे हो तो भूल जाओ, क्योंकि वो लाभ आपको इस समय में नहीं मिलने वाला है। मित्रों, ये छठा भाव आपके अपयश का भी होता है, इसलिए सावधान, आपके ऊपर में कोई कलंक, कोई अपयश भी लग सकता है। 14 मार्च के बाद सूर्य देवता आपके कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि मीन राशि में ही चले आएंगे, जो आपके लिए बढ़िया रिजल्ट कदापि नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मीन राशि वालों के लिए सूर्य हमेशा ही एक मारक ग्रह के तौर पे जाने जाते हैं। अब प्रथम भाव में सूर्य के आते ही इसका अर्थ ये हुआ कि सूर्य देवता 14 मार्च के बाद आपको मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश करेंगे। सूर्य देव के कारण आपका दिमाग गर्म हो सकता है, शरीर का रंग रूप जो है वो तो निश्चित तौर पे उभर करके सामने आएगा, लेकिन उस रंग रूप का जो फायदा होना चाहिए, जो बेनिफिट होना चाहिए, अपने आक्रामक रवैये के चलते आप नहीं ले पाओगे। ये आक्रामक रवैया क्यों होगा? क्योंकि सूर्य देव प्रथम भाव में बैठ गए। सूर्य देव एक मारक ग्रह है, शरीर में बल की कमी भी होगी, विवेक का सहारा लेने में परेशानी, अहंकार भी आपके अंदर में जागृत हो सकता है और विनम्रता नाम की चीज कम हो सकती है। सूर्य की 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पे रहेगी, जिसके कारण से जीवन साथी के साथ संबंध में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। काम और वासना की अधिकता होगी। वैवाहिक जीवन में परेशानी के योग बन जाएंगे। दैनिक रोजगार व्यवसाय भी आपका बहुत अच्छा नहीं चलेगा। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार के परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है।
दुश्मन भी आपको परेशान करेंगे। और अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में किसी प्रकार का कोई बिजनेस है तो इस समय में वहां पर में भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सूर्य के लिए इस महीने में पूरे महीने आपको उपाय करने की आवश्यकता है। सूर्य के लिए एक सामान्य सा उपाय यह है कि सूर्य को दैनिक रूप से जल देना शुरू कर दे सुबह में स्नान करके। अगर ये सक्षम नहीं हो, संभव नहीं है, तो केवल रविवार के दिन जल देना शुरू करें। अगर वो भी नहीं है तो 7 बार ओम आदित्याय नमः अथवा ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र का जाप कर लेंगे। पुरुष वर्ग बढ़िया रहेगा, महिला वर्ग नमो आदित्याय नमः मंत्र का जाप कर लेंगे, बढ़िया रहेगा। तो सूर्य आपके लिए इस महीना में किसी भी मामले में बढ़िया रिजल्ट देने वाला ग्रह साबित नहीं होगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे मंगल देवता की, क्योंकि मासिक राशि फल में चंद्रमा का कोई स्थान ही नहीं है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि मासिक राशि फल में अगर मैं चंद्रमा का फलादेश नहीं कर रहा हूं तो चंद्रमा का प्रभाव ही आपके ऊपर में नहीं पड़ेगा। ऐसा संभव नहीं है। चंद्रमा का प्रभाव तो सबसे तेजी से काम करता है, लेकिन चंद्रमा का फलादेश अगर मैं बताने लगूंगा तो ये वीडियो और ज्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, और आपको अगर स्पीडली मैं बताऊंगा तो समझ में कुछ नहीं आएगा। इसलिए चंद्रमा को ऐसे मासिक राशि फल में स्थान नहीं दिया गया है। अब हम लोग मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल उच्च का आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए। मंगल का एकादश भाव में बैठना, उसमें भी उच्च का होना, अपने आप में एक राजयोग के समानांतर बराबर का फल देने वाला साबित होगा। मंगल का क्या प्रभाव होगा उसको बड़े ध्यान से श्रवण करने की कोशिश करेंगे। मंगल 11वें भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से 11वां भाव होता है आय का, आय में वृद्धि करेगा, यानी कि आपके इनकम को, आपके आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करेगा। 11वां भाव आपके अपने से बड़े भाई बहन का, जरूरी नहीं है कि वो आपके सगे भाई हो, कजन ब्रदर भी होंगे, ममेरा, फुफेरा, चचेरा, मौसेरा, कोई भी आपसे जो बड़े हैं, आपके जो बड़े भाई हैं, वहां से कुछ सहयोग, कुछ सीख, कुछ सबक, कुछ लाभ दिलवाने का मंगल देवता हर संभव प्रयास करेंगे। ये जो 11वां भाव है मित्रों, आपके बड़े भाई बहन के साथ साथ आपके सीनियर का भी होता है। सीनियर अर्थात आप जहां पर भी हो वहां पर में आपसे जो ऊंचे अधिकारी हैं उनका भी होता है। तो जिसके कारण से उच्च के मंगल देवता आपको सीनियर्स से सपोर्ट दिलवाने की कोशिश करेंगे, सीनियर्स से मदद दिलवाने का प्रयास करेंगे। अगर सीनियर आपकी बात नहीं सुन रहे थे, आप उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, आप उनको अपने पक्ष में कुछ निर्णय लेने के लिए मनाने का प्रयास कर रहे थे और वो नहीं मान रहे थे, तो आप ये मान करके चलो कि वो सीनियर इस समय में अगर प्रयास करोगे तो मान जाएंगे और आपको उचित और सही सलाह और मदद भी देंगी। ये जो 11वां भाव होता है आपके उपलब्धि का भी होता है, इसीलिए उच्च का मंगल आपको उपलब्धि प्राप्ति में भी मदद करेगा, अचीवमेंट हासिल करवाने का प्रयास करेगा। ये जो 11वां भाव है उपलब्धि के साथ साथ मनोकामनाओं की पूर्ति का भी होता है। मनोकामना अर्थात आपकी जो इच्छा है
फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, जिंदगी में कितनी इच्छाएं और कब पूरी होंगी। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं, आपकी इच्छाएं आसानी से पूरी होंगी या आपको उसके लिए भी बहुत मशक्कत करना पड़ेगा। इन सब का निर्णय एकादश भाव से ही लिया जाता है। मंगल देवता आपके इच्छाओं की पूर्ति करवाने का हर संभव प्रयास करेंगे, आपके इच्छाओं में 4 चांद लगाने की कोशिश करेंगे। मंगल देवता ये जो भाव है आपके पांव का भी होता है। अगर किसी प्रकार से भी पांव से संबंधित कुछ परेशानी से आप जूझ रहे हो तो मंगल देवता के प्रभाव से वहां पर में आपको राहत देखने को मिलेगी। बुजुर्ग वर्ग के लोग कमेंट करते हैं कि मिश्रा जी आप सबके लिए बताते हो, हमारे लिए क्या है? तो आपके लिए बुजुर्ग वर्ग के जितने भी पुरुष और महिलाएं हैं उनके लिए यह है कि मंगल देवता उनको पुत्र वधू और दामाद का सुख दिलवाएंगे, सेवा प्राप्त होगा इस समय में आपको। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 1 2 3 4 द्वितीय भाव पर में, ये जो दूसरा भाव होता है मित्रों आपके धन का होता है। कहा जाता है कि धन धान्य और संपत्ति, धन धान्य और संपत्ति का होता है। मंगल देवता के कारण बैंक बैलेंस करने में आपको मदद मिलेगी। आपका पैसा इस समय में आप बैंक में जमा कर पाओगे अथवा आपके हाथों में कुछ पैसे आने के योग भी बन रहे हैं। मंगल देवता की दृष्टि के कारण दूसरे भाव का और क्या पॉजिटिव प्रभाव है? तो और पॉजिटिव प्रभाव ये है कि आपको परिवार से भी कुछ लाभ, कुछ सहयोग, कुछ मदद मिलने की संभावना है, क्योंकि ये जो दूसरा भाव है आपके परिवार का भी होता है। दूसरा भाव आपके परिवार के साथ साथ आपके वाणी का भी होता है, जो आप बोलते हो। मंगल उच्च के जरूर है, लेकिन मंगल की दृष्टि के कारण बाकी सभी मामलों में तो आपको फायदा होगा, लेकिन वाणी कड़वी और तीखी हो जाएगी। कड़वे शब्द का प्रयोग करोगे, रूखा व्यवहार करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, सच बोलोगे, लेकिन ऐसा सच बोल दोगे जिससे अगले व्यक्ति का दिल टूट जाएगा, दिल पे, हृदय पे चोट लग जाएगी और वो व्यक्ति आपके बारे में सोच सही नहीं रखेगा। फिर ये जो दूसरा भाव है आपके जीभ का भी होता है। जीभ का होता है इसके कारण से तीखा, मसालेदार, रसदार, तेल में भुना छना हुआ खाने का आपका विशेष मन करेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ गई। मंगल की दृष्टि के कारण दूसरा भाव जो है सो आपके पड़ोसी का भी होता है। तो पड़ोसी से भी अगर कोई मामला लंबे समय से फंस रहा था तो इस समय में अगर प्रयास करोगे तो वहां से भी कुछ लाभ मिलने के योग बन जाएंगे। ये जो दूसरा भाव है आपके मुख का भी होता है। जिस किसी भी व्यक्ति को मुख से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी हो, दांत से संबंधित, मुख से संबंधित, तो वो परेशानी भी जो है इस समय में कम हो जाएगी। सॉर्ट आउट तो नहीं कह सकता क्योंकि गोचर का फलादेश है, लेकिन कम जरूर हो जाएगी, राहत जरूर मिलेगी। मंगल की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर में, जिसके कारण से आपको पुत्र प्राप्ति का भी विशेष योग बनता दिखाई दे रहा है।
क्योंकि ये पांचवा भाव आप सभी लोग जानते होंगे कि संतान का भी होता है और संतान से लाभ का प्रबल योग भी बनाएंगे। जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं उनको वहां से फायदा भी मिलेगा। संतान का खुद का परफॉर्मेंस भी बढ़िया होगा। अगर आपका बच्चा पढ़ाई लिखाई में अभी है, पढ़ाई लिखाई करता है, तो इस समय में उसकी परफॉर्मेंस क्लास में अच्छी हो जाएगी। अगर आपका बच्चा कहीं पर में काम करता है तो उसको प्रमोशन इंक्रीमेंट वगैरह के भी योग बन जाएंगे। सीनियर्स के सपोर्ट का कुछ न कुछ लाभ का फायदे का जो है सो योग बन जाएगा। मित्रों, ये पांचवा भाव आपके खुद के विद्या बुद्धि का भी होता है। आप जिंदगी में कितना विद्या अर्जन करोगे, आपकी पढ़ाई क्या इतनी स्मूथली हो जाएगी, क्या आपके विद्या अर्जन के मार्ग में बाधाओं का भी सामना करना पड़ेगा, कहीं आपकी पढ़ाई छूट तो नहीं जाएगी, कहीं आप पढ़ ही तो नहीं पाओगे। इन सब का निर्णय पंचम भाव से किया जाता है। लेकिन इस समय में उच्च के मंगल की दृष्टि है, जिसके कारण से मंगल देवता आपको विद्या अर्जन करने में मदद करेंगे। आपकी खुद की जो परफॉर्मेंस है उसको भी बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। अगर आप एक विद्यार्थी हो, पढ़ाई कर रहे हो और कहीं एग्जाम होने वाला है, मान लो क्लास में टेस्ट ही हो रहा है, अभी तक 10 में से आपको 2 नंबर आ रहे हैं, 3 नंबर 4 नंबर आ रहे हैं, इस समय में आप अनुभव करोगे कि आपको 10 में से 6, 7, 8, 9 नंबर आना शुरू हो जाएगा। बड़ा मदद करेंगे आपको मंगल देवता। पांचवा भाव आपके लव अफेयर का भी होता है, जिसके कारण से हो सकता है कहीं न कहीं किसी न किसी कारण कहीं आपका कहीं किसी के साथ प्रेम प्रसंग भी शुरू हो जाए। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे थे, नहीं कर रहे थे, इस समय में अगर आप चाहो तो उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हो। ये जो पांचवा भाव है आपके यश का भी होता है। यश में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं। ये पांचवा भाव आपके धर्म का भी होता है, मानव धर्म का। मानव धर्म से संबंधित, परोपकार से संबंधित, दूसरों को मदद करने से संबंधित आपको विशेष लाभ का योग बनेगा। आपको वहां से भी फायदे के योग बनेंगे। ये पांचवा भाव आपके पेट का भी होता है। अगर पेट से संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी से आप जूझ रहे हो तो इस समय में मंगल देवता के सहयोग से पेट से संबंधित परेशानी में भी राहत मिलेगी और आप चिंता मुक्त हो जाओगे। मंगल की 8वीं दृष्टि छठे भाव पर। छठा भाव जानते ही हो आप कि दुश्मन का होता है, चिंता का होता है, रोग का होता है, अपयश, कलंक, शोक, दुख, कर्ज, केस, मुकदमा, मामा पक्ष का होता है। जितने भी निगेटिव चीज है उन सभी का भाव ये छठा ही होता है। लेकिन मंगल देवता इसके रिगार्डिंग आपको निगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। मंगल देवता के कारण आपको दुश्मन का नाश होगा। दुश्मन अगर आपको परेशान करने की कोशिश करता है तो आप ये मान करके चलो कि वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि कहा गया है कि बाल न बांका कर सके, हाँ, जाके राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए।
यानी कि जब ग्रह आपके पक्ष में है, जब भगवान आपके पक्ष में है, जब देवता का आपको सपोर्ट मिला हुआ है, तो एक दुश्मन की क्या बात करते हो, हजारों करोड़ों लाखों अरबों पूरा दुनिया भी अगर पीछे पड़ जाए उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वही बात है, मंगल देवता की दृष्टि छठे भाव पर में, जिसके कारण से दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपकी जो चिंताएं हैं उन चिंताओं को मंगल देवता नाश करेंगे। आपके हेल्थ वाइज इशू को, जो परेशानी है, जो आपको पेट से संबंधित विशेष करके परेशानी है, उसको मंगल देवता दबाने की कोशिश करेंगे। अगर आप कहीं पर में लोन वगैरह लेना चाह रहे हो तो वो आपको मिल जाएगा, आप ले सकते हो। आपके माथे पर में अगर कलंक लगा हुआ है, अपयश लगा हुआ है, उन अपयश को, उस कलंक को इस समय में अगर धोने का प्रयास करोगे तो आप धो सकते हो। आपको मैं बता दूं कि शोक और दुख का भी नाश करेंगे मंगल देवता। मंगल देवता आपको हर मामले में इस महीने में बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि वो उच्च के होकर के एकादश भाव में बैठे हुए हैं। मंगल के बाद अब हम लोग बुध की चर्चा करेंगे। 6 मार्च तक आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि बुध देवता भी एकादश भाव में है। तो 6 मार्च तक बुध देवता भी आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे, जैसे कि धन का लाभ, सीनियर्स का सपोर्ट, इनकम में वृद्धि, मनोकामनाओं की पूर्ति, इच्छाओं की पूर्ति, और इनकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में। तो जिस किसी भी व्यक्ति के कुंडली में पुत्री प्राप्ति का योग होगा, 6 मार्च से पहले संतान होने वाला है, तो उसको पुत्री प्राप्ति का बुध देवता योग बना देंगे। लेकिन संतान से लाभ, संतान से फायदा, पढ़ाई लिखाई में मन लगना, विद्या बुद्धि का तेज होना, यश में वृद्धि, धर्म का कार्य करना, मंगल कार्य करना, ये सब आपको करवाएंगे। हर मामले में आपके लिए ये बढ़िया रिजल्ट देंगे। बुध के बाद, बुध 6 मार्च के बाद चले जाएंगे द्वादश भाव में। 6 मार्च से लेकर के 24 मार्च तक बुध देव रहेंगे 12वें घर में, जो आपको बढ़िया रिजल्ट कदापि नहीं देंगे। यहां पर में बुध देव का आना और आपको धन हानि का योग शुरू हो जाना, सैया सुख में कमी का योग शुरू हो जाना, आपके कुंडली में अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट हो जाना, और इसकी 7वीं दृष्टि छठे भाव पर में 6 मार्च से 24 मार्च के बीच में मंगल देवता के प्रभाव को कम करते हुए दुश्मनों से थोड़ा सा परेशानी दिलवा देंगे, चिंता में डाल देंगे, कुछ हेल्थ वाइज इशू का भी सामना करवा देंगे। लेकिन क्योंकि मंगल देवता उच्च के बैठे हुए हैं एकादश भाव में, वहां से दृष्टि एकादश भाव से छठे भाव पर में है अष्टम दृष्टि, तो जिसके कारण से बुध देवता बहुत ज्यादा हानि नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा करेंगे भी तो मंगल देवता उसको रिकवर कर लेंगे। छोटा मोटा आरोप भी आपके ऊपर में लग सकता है। इसके बाद बुध देवता चले आएंगे आपके कुंडली के प्रथम भाव में। 24 मार्च के बाद चले आएंगे प्रथम भाव में, मीन राशि में। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि मीन राशि में बुध देवता नीच के हो जाते हैं, और नीच का बुध आपको कभी भी बढ़िया रिजल्ट नहीं देगा। यहां पर में आते ही बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगे। जो बुद्धि बढ़िया होना चाहिए, उचित निर्णय लेने वाली होनी चाहिए, उसको ये दाग लगा देंगे। आपके विवेक पर में प्रहार कर देंगे, विवेक शून्य बना देंगे। आप विनम्रता जरूर रहेगी, लेकिन उस विनम्रता का सही लाभ नहीं ले पाओगे, क्योंकि सूर्य भी है तो वो आक्रामक बनाने की कोशिश करेंगे। बुध की 7वीं दृष्टि नीच का बुध है। 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में पति पत्नी के संबंध में परेशानी और टेंशन उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। विवाह अगर होने वाला है तो उसमें विलंब कर देंगे। काम और वासना की इच्छा को अत्यधिक बढ़ा देंगे। दैनिक रोजगार व्यवसाय जो बढ़िया चलना चाहिए उसमें
परेशानी ला देंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी से जूझ रहे हो तो उस परेशानी से आपको और जूझने पर में विवश कर देंगे। हर मामले में खराब है। बुध के बाद अब हम बृहस्पति देवगुरु की चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली के द्वादश भाव में पूरे महीने के लिए बैठे हुए हैं। इस भाव में देवगुरु बृहस्पति का बैठना आपके लिए एक शुभ संकेत नहीं है। जो लोग विदेश रह रहे हैं, अपना देश जहां पर में उनका जन्म हुआ है उस देश को छोड़ करके किसी और कंट्री में रह रहे हैं, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन जो लोग अपने जन्म धरती पर में हैं उनके लिए ये समय बड़ा विपरीत और बिल्कुल भी अच्छा फल देने वाला साबित नहीं होगा। जैसे कि 12वें भाव में है तो खर्चा को बढ़ा देंगे, धन हानि को बढ़ा देंगे, अस्पताल के खर्चा को एक्टिवेट कर देंगे। यहां से 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर में माता को हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा। जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग परेशानी हो जाएगी। 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर में तो जो मंगल देवता आपको दुश्मनों से रक्षा कर रहे थे वो रक्षा तो करेंगे ही, लेकिन बृहस्पति देवता जो है उसमें सेंध लगाने की कोशिश करेंगे और उनका ये प्रयास रहेगा किसी प्रकार से दुश्मन आपको बस डैमेज कर दे। अब आप कहोगे कि हमारे तो मालिक ही बृहस्पति देवता है, तो मालिक ऐसा हमारे क्यों चाहेंगे, हमारे राशि स्वामी, हमारे लग्न स्वामी ऐसा क्यों चाहेंगे? वो ऐसा इसीलिए चाहेंगे क्योंकि उनका मति भ्रमित हो गया है, क्योंकि वो गलत भाव में चले गए हैं, गलत संगति में चले गए हैं। उनको ये भान नहीं रहा कि उनका अपना कौन है और पराया कौन। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ने के कारण दुश्मनों से परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू का योग, कलंक लगने का योग, शोक और दुख के प्राप्ति का योग भी जो है सो देवगुरु बृहस्पति बना देंगे। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 8वें भाव पर काम में रुकावट और बाधा का योग भी बनाएंगे, जो आपके लिए बिल्कुल भी बढ़िया नहीं। बृहस्पति के बाद अब शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र आपके कुंडली में एक मारक ग्रह के तौर पर में जाने जाते हैं और पूरे महीने के लिए एकादश भाव में बैठे हुए हैं। जो शुक्र मंगल के प्रभाव को कम करने का हर संभव प्रयास करेंगे। मंगल के प्रभाव को कम करने का प्रयास अर्थात मंगल जो आय में वृद्धि कर रहा था, शुक्र देवता उसमें कमी लाने की कोशिश करेंगे। मंगल जो आपके इनकम को बढ़ा रहा था उसको कम करने का शुक्रदेव प्रयास करेंगे। मंगल जो आपको उपलब्धि की प्राप्ति करवाना चाह रहा था उसके मार्ग में बाधा डालने की शुक्र देवता कोशिश करेंगे। मंगल जो आपको सीनियर से सपोर्ट दिलवाने का फुल प्रयास कर रहा था वहां पर भी कुछ ना कुछ टेंशन, तनाव, परेशानी बनाने का शुक्र देवता योग बना देंगे। मंगल जो आपके मनोकामनाओं की पूर्ति कर रहा था, इच्छाओं की पूर्ति कर रहा था, शुक्र देवता वहां पर में भी जो है अरंगा लगा देंगे, परेशानी खड़ा कर देंगे, ऑब्स्टिकल्स ला देंगे। पुत्र वधू और दामाद का जो सुख दिलवा रहा था मंगल, वहां पर में भी ये कुछ परेशानी निश्चित तौर पे लाएंगे। शुक्र की 7वीं दृष्टि 5वें भाव पर में जो मंगल देवता संतान के सुख का योग बना रहे थे, शुक्र देवता उसमें भी कमी लाने की कोशिश करेंगे। जो मंगल देवता आपके यश में 4 चांद लगाने का प्रयास कर रहे थे उसमें शुक्र देवता कुछ कमी करने की कोशिश करेंगे। जो मंगल देवता आपके लिए धर्म का काम करने को रास्ता दिखा रहे थे उसमें भी शुक्र देवता कुछ कमी करने का प्रयास करेंगे। जो मंगल आपको अचानक से धन हानि नहीं धन लाभ देने जा रहा था उसमें भी शुक्र देवता जहां लाभ 5 का होना था वहां 2 का करवा देंगे। इस प्रकार से शुक्र देव थोड़ा सा परेशान करें। बृहस्पति देव ने भी अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। बृहस्पति के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा कि बृहस्पतिवार के दिन एक पीला चॉकलेट लेकर के फोड़ करके मीठा वाला चींटी को डाल देंगे तो बढ़िया रहेगा।
शुक्रवार के दिन थोड़ा सा उजला चीनी लेकर के चींटी को डाल देंगे, बढ़िया रहेगा। अब शनि का फलादेश सुनिए। शनि अपने ही राशि में एकादश भाव में बैठा हुआ है। जो शनि आपको इस कुंडली में कुछ अच्छा रिजल्ट देगा, जो मंगल के सपोर्ट में आएगा, सहयोग में आएगा। जिस प्रकार से मंगल आपके लाभ को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, शनिदेव भी उसी प्रकार से आपके लाभ को, आय को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से मंगल आपकी उपलब्धि को, प्राप्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, उसी प्रकार से शनि भी आपकी उपलब्धि को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से मनोकामनाओं की पूर्ति में वृद्धि करने का मंगल देवता प्रयास कर रहे थे, शनि देव भी उसमें और सपोर्ट कर देंगे, बढ़िया रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके मस्तक पर में मेंटली तौर पर में भी बड़ा ठोस निर्णय लेने के लिए आपको बाध्य करेंगे। यहाँ पर में सूर्य और बुध दोनों आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शनि देवता आ गए। बीच में जो परेशानी ज्यादा थी, उस परेशानी को थोड़ा हल्का कर दिया, कम कर दिया, कम करके आपको रास्ता दिखाएंगे। शनि की सातवीं दृष्टि पंचम भाव पर में संतान से सुख का योग बना देंगे। शुक्र देवता जो संतान से सुख में कमी लाने की कोशिश कर रहे थे, उन शुक्र देवता के मार्ग में मंगल देवता बाधक बन गए। ठीक उसी प्रकार शनि देवता भी बाधक बन के उनके प्रभाव को कम करेंगे और संतान के सुख मिलने के प्रभाव को बढ़ाएंगे। शनि की 10वीं दृष्टि 8, 9, 10 अष्टम भाव पर में विदेश से कुछ लाभ का भी योग बनाएंगे। शनिदेव के लिए भी इस महीने में विशेष तौर पर में कुछ उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। राहु आपके कुंडली के तीसरे भाव में उच्च के बैठे हुए हैं। तीसरे भाव में उच्च के राहु क्या फल देंगे? आपके मेहनत परिश्रम का भाव होता है तीसरा, जिसको ये बढ़ा देंगे। आपके मेहनत को और बढ़ा देंगे, आपके परिश्रम को और बढ़ा देंगे, और जहां पर में ज्यादा जरूरत नहीं है मेहनत करने की, वहां पर में भी आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। छोटे भाई बहन जूनियर से कुछ लाभ दिलवाएंगे। भुजा में बल का एहसास होगा। हाथ जो है ये सो काफी ताकतवर महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि इन हाथों से मैं क्या नहीं कर सकता। गले से संबंधित, नाक से संबंधित अगर किसी प्रकार की परेशानी से आप जूझ रहे हो, तो राहु देवता उस परेशानी को थोड़ा कम करने का प्रयास करेंगे। राहु की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव पर में वैवाहिक जीवन में कुछ टोनामानी, कुछ नोक झोंक की स्थिति उत्पन्न होगी। राहु की 7वीं दृष्टि नवम भाव पर में भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। धर्म कर्म का भी थोड़ा सा पालन करेंगे। नॉर्मल तीर्थ यात्रा वगैरह का भी आपको मौका जो है सो मिल सकता है। राहु की 9वीं दृष्टि एकादश भाव पर में उच्च का राहु है, तो लाभ भी देगा, उपलब्धि की प्राप्ति भी करवाएगा, मनोकामनाओं की पूर्ति भी करेगा। और भुजा पर में बैठा हुआ है तो कहा गया है कि राहु बलवान बनाता है, तो आपके भुजा में इतनी शक्ति दे देगा कि आपके पास में कोई भी काम करने की क्षमता अपने आप में महसूस होगी। तो राहु का रिजल्ट आपके लिए हर मामले में बढ़िया है, लेकिन ये राहु है इसलिए राहु तो राहु है। राहु के बाद केतु की चर्चा करेंगे। केतु आपके कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए, उच्च के बैठे हुए हैं, तो केतु भी बढ़िया रिजल्ट देंगे। भाग्य का सपोर्ट दिलवाएंगे। भाग्य के घर में बैठे हुए हैं तो ससुराल से कुछ लाभ दिलवाएंगे, इच्छाओं की कुछ पूर्ति करवाएंगे, यश में कुछ वृद्धि करेंगे, धर्म का कुछ काम करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह का मौका मिलेगा, साला साली से कुछ लाभ मिलेगा, महिला वर्ग को देवर ननद से कुछ लाभ मिलेगा, ब्राह्मण आचार्य ऋषि मुनि संत महात्मा का आशीर्वाद भी कुछ आपको प्राप्त होगा।
राहु की यहां से 5वीं दृष्टि आपके मस्तक पर में प्रथम भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से मानसिक अशांति के भी कुछ आप शिकार हो सकते हो। लेकिन जुगाड़ और युक्ति के खान बन जाओगे। इतना जुगाड़, इतने आइडिया, इतने युक्ति इस महीने में दिमाग में आएंगे कि आप कहोगे वाह यार, ये कहां से आ गया, हमने तो ये नहीं सोचा था। ये होगा तो केवल होगा किसके कारण? तो केतु के कारण। केतु की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में आपके धैर्य को, पैसेंस को और मजबूत कर देंगे। केतु की 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर में संतान से लाभ दिलवाने की कोशिश करेंगे, विद्या बुद्धि में जो है सो वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, यश में वृद्धि होगी, पेट से संबंधित परेशानी को भी कम करने का प्रयास करेंगे। हर मामले में केतु भी बढ़िया रिजल्ट देने की आपको कोशिश करेंगे। लेकिन ये महीना, जैसा कि पूरा विश्लेषण से ये निर्णय निकला कि ये महीना उतार चढ़ाव से काफी भरा हुआ है। इस महीने में मुश्किल से 1 से 2 ग्रह अपने पक्ष में है, बाकी सब विपक्ष में है। यानी कि इस महीने में परेशानी थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी सी टफ सिचुएशन रहेगी, तो जिसका सामना आपको बड़े ही धैर्य, पैसेंस के साथ जो है सो करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।